टीम ने हार्दिक को बाहर कर दिया। दिग्गजों ने कहा पांड्या की वापसी अब नामुमकिन है। शरीर में दम नहीं था, सिलेक्शन पर सवाल उठे, विज्ञापन छिन गए, साथियों ने साथ छोड़ा। गुजरात के बड़ौदा में उन्हें एक इंसान मिला जिसकी सलाह ने बदल दी पांड्या की जिंदगी। साल 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारत की करारी हार के बाद एक लेटर सौरभ गांगुली की टेबल पर पड़ा था। वो लेटर हार्दिक पांड्या ने हारे हुए दिल से लिखा था, जिसमें लिखा था, सौरभ दादा, मैं थक गया हूँ, मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए। मैं एक दिन आऊंगा, पक्का लौट कर आऊंगा, टीम इंडिया की जीत के लिए खेलूंगा। मेरी वजह से हार होती है तो मैं टूट जाता हूँ। एक साल पहले टी20 वर्ल्ड कप में इसी पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। भारत में हार्दिक पांड्या को कोई देखना नहीं चाहता था। उनके साथ टीम इंडिया से लगभग हार्दिक का पत्ता साफ हो चुका था। उनकी महंगी घड़ी, उनकी निजी जिंदगी पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन कहते हैं एक खिलाड़ी के दिल में देश बसता है, वो देश के लिए रन बनाता है। विश्व कप की हार के बाद टूट चुके हार्दिक एक व्यक्ति के पास पहुंचे। उस व्यक्ति ने गुजरात के बड़ौदा में हार्दिक को ऐसा क्या सिखाया कि जिंदगी बदल गई। विस्तार से सुनिए दिलचस्प किस्सा। 2021 टी20 वर्ल्ड कप के 5 मैच में पांड्या ने सिर्फ 69 रन बनाए थे। पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 ओवर फेंका। इस बात से बीसीसीआई में बवाल मच गया। साफ साफ कहा गया कि अगर पांड्या सिर्फ बैटिंग के लिए टीम में तो जगह नहीं मिलेगी। एक समय था जब हार्दिक पांड्या को फील्ड से स्ट्रेचर में बाहर ले जाया गया था, वो भी संयोग से भारत पाकिस्तान के बीच का ही मैच था। 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद हार्दिक बेहोश हो गए थे। जिसके शरीर में दम नहीं था, उसने कैसे वापसी की। मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिटेन नहीं किया, सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन वक्त फिर से लौटने वाला था। तभी वो अपने मेंटर और भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज किरण मोरे के पास पहुंचे। भावुक मन से पांड्या ने एक बड़ी बात कह डाली, सर, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। रन बनाने के लिए मुझे जूझना पड़ रहा है। गेंद दिखती है लेकिन मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। बॉलिंग करते वक्त पीठ का दर्द परेशान करता है। मैं एक ऑलराउंडर की तरह खेलना चाहता हूँ, नहीं तो संन्यास ले लूंगा। मैं अपने घर रहकर बड़ौदा में ही एक शानदार वापसी के लिए प्रयास करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। सवाल था कि सच में हार्दिक पांड्या दोबारा क्रिकेट के मैदान में आ पाएंगे। गरीब परिवार में साल 1993 में पैदा हुए पांड्या के परिवार ने किरण मोरे के एकेडमी में ही एडमिशन करवाया था। इसलिए इंसान जहां से बनता है वहीं जाकर खुद को दोबारा तलाश सकता है। आगे क्या हुआ, किरण मोरे खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं। पांड्या मेरे पास आए तो कहा, सर, लगता है मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मेरी पीठ की चोट मुझे परेशान करती है। मैं बॉलिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं रन बनाने वक्त संघर्ष कर रहा हूँ। मैं फिर वापसी करना चाहता हूँ। मैंने पांड्या की दोबारा मेंटल ट्रेनिंग शुरू की। उन्हें समझाया कि जो उनके पास वो किसी के पास नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा, पहले बल्लेबाजी पर काम करेंगे, फिर गेंदबाजी पर काम करेंगे। इसी बीच मैंने फिटनेस ट्रेनर सोहम देसाई से बात कर उनके बैक पेन और इंजरी के बारे में बात की। एक तरफ सोहम देसाई उनके शरीर पर काम कर रहे थे, दूसरी तरफ मैं उनके दिमाग और खेल पर काम कर रहा था। देखते ही देखते पांड्या ने प्रैक्टिस में ही शानदार वापसी की। उनके अंदर बदले की आग दिख रही थी और फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरा गेम बदल दिया। आईपीएल 2022 के लिए गुजरात टाइटंस नई टीम बनी और जो खिलाड़ी 7 महीने पहले अपनी फॉर्म के लिए रो रहा था वो गुजरात का कैप्टन बनकर आ रहा था। हार्दिक को लेकर कई सवाल मन में थे। पहली बार आईपीएल में गुजरात की टीम ने पांड्या के चमत्कारी प्रदर्शन के दम पर फाइनल जीत लिया। फिर हार्दिक ने सबको एक एक जवाब दिया और आईपीएल जीतने के बाद ही एक ऐसी बात कही कि सबका दिल जीत लिया। मैं सबको सही वक्त पर दिखाना चाहता था कि कितनी मेहनत की है। मैंने अपनी बॉलिंग में कितना सुधार किया है, बैटिंग में भी मैंने अपना बेस्ट किया है। हमारा सपना है भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताना, भारत के लिए खेलना। भारत के लिए खेलना गर्व की बात है। मैंने बहुत तैयारी की है। मेरे लिए अहम है कि मैं हमेशा ऐसा ही खेलता रहूं। मेरे लिए 160 की स्ट्राइक से ज्यादा अहम है टीम का जीतना। कड़ी मेहनत के बाद आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद आखिरकार बीसीसीआई ने उन्हें दोबारा टीम में चुन लिया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए गेंदबाजी के दौरान खौफ बनकर आए तो बल्लेबाजी के दौरान पाकिस्तान को हरा कर ही दम लिया। 2018 में इधर जो एशिया कप था तब वो बैक का वो इश्यू हुआ था, तो वो वहाँ से लेके ये एशिया कप और वो ही सेम पाकिस्तान की टीम की जर्नी जरा बताइए। एक्चुअली मुझे सब याद आ रहा था। मैं यहाँ से स्ट्रेचर में बाहर गया था और वही ड्रेसिंग रूम था और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है क्योंकि जो चीज़ें हुई है, जैसे चीज़ें हुई उसके बाद इस तरीके से आज मौका मिला। सो वो
जर्नी बहुत सुंदर है। और वो जो लास्ट ओवर में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? 7 रन मुझे कुछ ज्यादा बड़े लग नहीं रहे थे क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और वो 5 फील्डर का था, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अगर वो 5 फील्डर का 10 फील्डर होते या 10 फील्डर बाहर होते तो मेरे को तो मारना ही था। हार्दिक पांड्या फिलहाल दुनिया में सबसे तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं। वापसी के बाद से सबसे सफल ऑलराउंडर साबित हो रहा है। आज वक्त ऐसा बदला कि पीएम मोदी अपने ट्वीट में लिखते हैं, ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर भारत की जीत हुई। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, क्या खेल खेला है बॉस। हार्दिक पांड्या हो या दिनेश कार्तिक, सबकी जिंदगी में एक कहानी होती है। जो डर से हार गया वो कभी योद्धा नहीं कहलाता, जो लड़कर जीतता है सिकंदर उसे ही कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।